हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके आज की रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज के सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये जो सेट है, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम वही पैटर्न इन चारों में से कोई एक फॉलो करेगा। ठीक है, तो जो फॉलो करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कि क्या ये पैटर्न कौन, मतलब ये सेट्स कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप देखो 14, 14 तिया कितना होता है। 14 को अगर 3 से करोगे तो दो हाथ का एक, 3 एक 4, 42, 42 है। ठीक है, यानी कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए इंटू बी इक्वल टू सी आना चाहिए। क्या ये फॉलो कर रहा है ए इंटू बी इक्वल टू सी? तो ए इंटू बी 12 इंटू 2 इक्वल टू सी 24 आ रहा है। ठीक है, 12 दूनी क्या होता है 24। तो देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सा ये फॉलो करता है। 8 दूनी के 9 होता है, नहीं गलत हो जाएगा। 13 तिया 39 ही होता है ना, तो बी सही ऑप्शन होगा। 15 इंटू 45 तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा, ये गलत है। 15 40 होता है, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। ये देखो, ये आपको कितना 3 का अंतर है, ये 2 का अंतर हो गया। कितना 2 का अंतर। पर ये देखो ये 8 का अंतर है, लेकिन इसको इंटू 2 कर सकते हो। ये भी देखो इंटू 2 होता, और ये +2 हुआ। फिर देखो ये +2 हो रहा है, ये देखो फिर इंटू 2, फिर ये +2। तो आपको क्या दिख रहा है कि हमें 2 का मल्टीपल करना है, फिर +2 करना है, फिर 2 मल्टीप्लाई कर देना है, फिर +2 करना है। 2 मल्टीप्लाई +2, तो एंड हुआ +2 पे, तो नेक्स्ट होगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 38 इंटू 2 क्या होता है, 8 इंटू 2 6, हाथ का एक, हाथ का एक, 3 दूनी 6, एक 7, 76 हमारा आंसर होगा। 76 ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर डी 76 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि असंगत अक्षर समूह को ढूंढना है हमें। इन चारों में से 3 संगत अक्षर समूह है, मतलब एक समान है, और एक ऑड वन आउट है, असंगत है। तो इसमें से हम ढूंढते हैं कौन सा ऑड वन आउट है। चलिए देखते हैं। देखो जी क्या होता है 7, ये 13, ये 15, ये 19। ठीक है, ये 1, ये 7, ये हो गया कितना 9, और ये 13, 21, 1, 3, 7। ठीक है, 2, 2 के बाद ये 8 होता है ना, 8, 9, 13। तो अब देखते हैं कि किसमें कितना क्या किया गया है, जोड़ा गया है, घटाया गया है। ये कितना हो रहा है, 3 इधर, 3 +6 हो रहा है। ठीक है, +6, ये +2 हो रहा है, और ये +4 हो रहा है। +6 +2 +4, यहाँ भी +6 हुआ है, +2 हुआ है, और ये +4 हो रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि आप पैटर्न है, पहला वाले से सेकंड पे जाने के लिए +6 होगा, फिर +2 होगा, और फिर +4 होगा। यहाँ देखो +6 हुआ है क्या, अगर 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 आता है। बिल्कुल 26 जेड होता है, 26 जेड होता है, तो 27 वापस से ए हो जाता है। ठीक है, तो 27 ए +6 हुआ है, सही है। फिर इसमें +2 कर देंगे, तो +2 करने पे सी आता है। फिर हमें क्या +4 करना है, +4 करने पे आता है सी, सही हो गया। देखो 20 से 8 जाने के लिए +6, ठीक है। फिर यहाँ पे +1 ही हुआ है, हमें +2 चाहिए, +2 चाहिए, यानी आई नहीं जे होता है 10, और फिर हमें +4 चाहिए था, यानी यहाँ n होता है, यानी कि डी जो है वो गलत है, यानी कि डी जो है वो असंगत अक्षर समूह है, ऑड वन आउट है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आप देखो कि मोहक बिंदु ए से चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, मोहक है जो बिंदु ए से चलना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, और दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लो ए यहाँ है, इसे दक्षिण की ओर कहाँ 12 किलोमीटर ड्राइव किया। ठीक है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यहां से अगर बाएं मुड़ेंगे तो ईस्ट साइड जाएगा। 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं 11 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वापस से वो बाएं मुड़ रहा है, 15 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, तो ए से ऊपर चला जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर ए से ऊपर चल जाएगा। फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये देखो 14 किलोमीटर इससे आगे आ जाएगा, 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर और ड्राइव करता है। तो 3 किलोमीटर और करेगा तो ये इसके सामने आ जाएगा, और कहाँ पहुंचता है, बिंदु पी पर रुकता है। ये बिंदु पी हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच गया, इसके सामने पहुंच गया ना, इसके सामने पहुंच गया। तभी तो देखो
ये इसके सामने पहुंच जाएगी कि 3 और 12 क्या होता है 15, 3 और 12 15 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वापस ए पे जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी और किस दिशा में। तो पी से ए किस डायरेक्शन में, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में कितनी दूरी, 14 में से 11 घटा दोगे तो 3 किलोमीटर। तो हमें 3 किलोमीटर ईस्ट वापस जाना होगा, 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ, ऑप्शन नंबर बी, वापस से बिंदु पी से ए पे जाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि इन रो फेसिंग 58 पीपल, 58 लोग हैं उस रो में, ठीक है, और वो नॉर्थ देख रहे हैं। जॉली इज 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जोली जो है लेफ्ट हैंड से कितनी है 19th है, ठीक है। तो बेला इज 17th फ्रॉम राइट हैंड, बेला जो है 17th है राइट हैंड से, राइट से बेला है, ठीक है, बेला। पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नहीं, व्हाट इज द बेला's पोजीशन फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। अच्छा 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 अच्छा, राइट एंड से नहीं है ये 17, आप देखो ये कह रहा है कि बेला इज 17 टू द राइट ऑफ जोली, राइट ऑफ जोली इसके 17th राइट है, मतलब और आगे बढ़ी। तो आप 19 में 17 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे लेफ्ट से, ये 36, 36 ये लेफ्ट से होगी। तो हमें राइट से निकालना है इसका पोजीशन, राइट से पोजीशन निकालना है। तो ये 36 है जोली लेफ्ट से, तो हमें राइट से निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल कितना दिया हुआ है 58, तो 58 माइनस 36 प्लस 1 कर देंगे तो राइट का, राइट से जोली का नहीं, बेला बेला बेला, ये बेला है, ठीक है, बेला, बेला का पोजीशन पता चल जाएगा, हमें बेला का पोजीशन पता चल जाएगा। तो आप देखो दो नहीं नहीं, ये 59 हो जाएगा, 59 में 36 6 3 हाथ का और 2 23, 23 होगा, 23 है क्या, 23वां, ऑप्शन नंबर ए। राइट हैंड से बेला जो होगी वो 23वीं होगी। देखो जोली 19th है, उससे और 17 राइट आ रहा है, यानी और इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जुड़ जाएगा। तो 19 17 36वां पोजीशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से तो राइट हैंड से निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से उसके लेफ्ट हैंड का पोजीशन माइनस करके प्लस 1 कर देंगे तो राइट हैंड का हमें पोजीशन निकल जाएगा, वो हो गया 23वां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, ए बी सी डी, ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक गोल मेज पे चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं, ठीक है, एक टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे, फेसिंग सेंटर। बी एस और पी दोनों के निकटतम पड़ोसी है, बी एस और पी, अच्छा बी जो है एस पी का निकटतम पड़ोसी है। देखो एस पी, बी ऐसा हो सकता है, या फिर पी यहाँ होगा, यहाँ पे एस होगा, ठीक है, ऐसा, पर बी वही होगा। सी जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। देखो अगर पी यहाँ है तो एस यहाँ हो जाएगा, लेकिन हमें क्या सी यहाँ चाहिए, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमें, कि यहाँ पे पी हो जाएगा, क्योंकि सी का दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, सी, ये देखो, और यहाँ पे एस होगा, ठीक है, यहाँ पे एस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आर जो है डी और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, आर जो है डी और क्यू का, तो यानी आर यही बैठेगा और डी और क्यू में से दोनों में से एक कोई यहाँ बैठेगा, ठीक है। उसके बाद है ए क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, ए तो नो डाउट यहाँ बैठेगा, ठीक है, ए यहाँ बैठेगा, तो क्यू के दूसरे स्थान पे, तो क्यू यहाँ होगा तभी तो बाईं ओर से दूसरा होगा, यानी डी यहाँ नहीं क्यू होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा डी, सब बैठ गए। पूछ रहा है सी के सापेक्ष क्यू की स्थिति क्या है। अकॉर्डिंग टू सी क्यू कैसा है, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट है यानी ठीक दाएं, इमीडिएट राइट का हिंदी होता है ठीक दाएं है, क्यू सी के ठीक दाएं बैठा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से MHSD is related to what? HDPV, HDPV, ठीक है। वैसे ही सेम वे में LNPV is related to GJMJ। तो बताओ SMUT स्मट किससे रिलेटेड होगा, ठीक है, स्मार्ट किससे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं। देखो एम, एम क्या होता है 13, एच क्या होता है 8, 8 4, एस होता है 19 4 2 15,
अब देखो ये कितना माइनस किया गया है, 3 इधर 2 इधर, -5 इसमें हुआ है, ठीक है, इसमें -4 हुआ है, ठीक है, ये इसमें भी -4 हुआ है ना, माइनस, अच्छा ये 16 होता है, 16 ये -3 हुआ है, ये -2, -5 -4 -3 -2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 से लेकर के माइनस हो रहा है। चलिए देखते हैं, एल होता है 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, देखो 7 है, 14, 14 में से 4 घटाएंगे 10, देखो 10 है, ये होता है 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, देखो 13 है, 2, 2 में से 2 घटा देंगे तो z आ जाएगा, z 26 आना चाहिए, z है, देखो ये z लिखा हुआ है, ठीक है, ये z है, 2 नहीं z है। तो वैसे ही हम s 19 होता है, 19 में से 5 घटा देंगे 14 यानी n आना चाहिए, 14 यानी n, ठीक है, n, दो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। चलिए ये 13 है, 13 में से 4 घटा देंगे 9 यानी i आना चाहिए, ni दोनों में ही है, r भी है, q है, एंड देख लेंगे, ठीक है। ये 21 है, 21 में से कितना 3 घटाएंगे, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 18 यानी r, ठीक है, 18 यानी r, t होता है 20, 20 में से 2 घटाएंगे फिर यानी r 18, NIRR ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, NIRR, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन, NIRR ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, पूछ रहा है कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है, इसके आगे क्या होगा, तो आप देखो मल्टीपल जा रहा है क्या, ये देखो आप नंबर्स पहले देख लो, मल्टीपल इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, तो 27 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आएगा, 81 आ जाएगा, 27 इंटू 3 तो 81 होता है, याद होना चाहिए आपको एकदम। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो इतना आपको क्यूब और मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखो 81 अगर याद है तो आपके तो ऐसे ही ऑप्शंस आपके 2 कट हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे से v, तो हम समझ गए v होगा, अगर हमने सेकंड निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, अगर हमने सेकंड निकाला क्योंकि v दोनों में है, ठीक है, सेकंड निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, तो पहले अगर हम पहले सेकंड ही निकाल लेते हैं क्योंकि हम आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक है, तो जल्दी आंसर निकालना है हमें क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें जल्दी आंसर निकालना है। तो डी देखो क्या है, 4 होता है, ये 7 होता है, आप यहाँ समझ जो +3 हो रहा है, क्या आगे भी +3 हो रहा है, देखो ये 10 होता है +3 हो रहा है, ठीक है, ये कितना होता है 13 +3 हो रहा है, तो अब हमें 16 चाहिए, यहाँ बीच का निकाल रहे हैं हम, आगे पीछे नहीं निकाल रहे, बीच का निकाल रहे हैं, +3 करेंगे, 13 3 16, 16 यानी P, तो ये हो जाएगा VPN 81 आंसर हमारा, ठीक है, कितना तुरंत निकल गया ना। चलो ठीक है, अब ये आंसर तो निकल गया लेकिन बाकी भी देख लो फॉलो कैसे करता है, आंसर हमारा निकल गया है, आप बना भी लोगे सॉल्व भी कर लोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। आप देखो z से ये क्या हुआ है, z से इसमें माइनस चल रहा है, z तो ये -2 हो रहा है, देखो नहीं -1 हो रहा है, सिर्फ -1, WXYZ -1, तो यहाँ क्या आएगा v आएगा, v देखो v है। आगे देखते हैं f जो होता है 6 है, h 8 है, तो ये देखो +2 हो रहा है, ठीक है, ये 10 है +2 हो रहा है, ठीक है, l क्या है 12 +2 हो रहा है, यानी हमें आगे 14 चाहिए, यानी ये VPN 81 बन तो आपका जाएगा ही, आप पूरा भी निकालोगे समय लेके भी निकालोगे तो लेकिन बन जाएगा, लेकिन समय लगेगा, हमें बनाने से ज्यादा आंसर और सटीक आंसर चाहिए, तो ये रहा, अगर आपके पास समय तो आप पूरा करो, नहीं तो फिर देखो कि कैसे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। इन अ रो 55% फेसिंग नॉर्थ, नोहिनी सीट 20th फ्रॉम राइट हैंड। अब क्या है, कितने टोटल लोग हैं, 55 लोग हैं, टोटल हो गए हमारे 55, नोलिनी राइट एंड से बैठी है 20वें पोजीशन पे, ठीक है, 20वें पोजीशन पे 20, और इफ रंजीत सीट 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रंजीत जो है लेफ्ट हैंड से 18th है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 18th है, तो अब बताइए हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे, या तो आप नॉलिनी का लेफ्ट निकाल लो या तो रंजीत का राइट निकाल लो, तो हम नॉलिनी का लेफ्ट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, नॉलिनी का लेफ्ट निकालेंगे, वी लेफ्ट, तो टोटल हो जाएगा 55 -20 +1, तो आपका इसका लेफ्ट निकल जाएगा, तो यानी कि ये 35 होगा, 35 36, लेफ्ट से नॉलिनी 36 है और रंजीत 18 है, ठीक है, तो 36 - 18 कर दो, 36 - 18 प्लस एक और घटाएंगे हम, क्योंकि क्यों घटाएंगे एक और, क्योंकि आप उसे डबल काउंट कर रहे हो ना, तो ये 18 एक 17 हो जाएगा आंसर, 17 तक ऑप्शन ये रहा, ठीक है, 17 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सेलॉक्स है, पूछ रहा है कुछ सीट प्लेट है, ठीक है, कुछ सीट जो है
वो प्लेट है। सभी प्लेट कुर्सी है। सभी प्लेट कुर्सी है। तो सभी प्लेट कुर्सी है तो बताओ कुछ सीट कुर्सी है, कुछ सीट कुर्सी है। देखो ये वाला हिस्सा सीट का कुर्सी में भी आ रहा है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, सभी कुर्सी प्लेट है। सभी कुर्सी के बारे में नहीं पता, ये जो कुर्सी का जगह खाली है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने सम अंक है यानी इवन नंबर है इसके ठीक पहले भी एक इवन नंबर है और ठीक बाद भी एक इवन नंबर है। 3 इवन नंबर हमें लगातार खोजने हैं। ठीक है, यहां से देखो 6 2 तो है पर 9 आ जाता है, 1 5 2 1 8, ये देखो इसके आगे पीछे इवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। 4 पर 3 1, 4 6 पर 7 है, दोनों एक, ऑप्शन हो जाएगा ए। एक ही ऐसा इवन नंबर है जिसके आगे पीछे इवन नंबर है इस श्रृंखला में। ये जो संख्याएं दी हुई है, ये जो सीरीज दी गई है, इसमें एक ही ऐसा इवन नंबर है जिसके आगे पीछे भी इवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 कह रहा है कि ए बी सी डी ई देखो तीन तीन 6 लोग हैं, एक गोल मेज पे बैठे हैं। ठीक है, 3 3 6 लोग एक गोल मेज पे बैठे हैं। 6 ही लोग हैं, गोल मेज पे बैठे, केंद्र की ओर अभिमुख करके, केंद्र की ओर अभिमुख करके। ठीक है, बी जो है एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। बी जो एफ है ना उसके बाएं और दूसरे स्थान पे होगा तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, सी जो है, सी ए का निकटतम पड़ोसी है, यानी सी और ए साथ बैठेंगे जब भी बैठेंगे। बी जो है ए के ठीक दाएं बैठा है और पड़ोस में बैठा है, तो ए का ठीक दाएं और पड़ोस में बी यहाँ होगा तब ए यहाँ होगा। बोल रहा है सी ए निकटतम पड़ोसी है तो सी यहाँ हो जाएंगे। डी ई के बाई और दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी ई यहाँ होगा तभी तो डी यहाँ होगा। बाई और इधर से बाई और दूसरे स्थान पे, पहले दूसरे स्थान पे। तो बता रहा, पूछ रहा है कि ए के सापेक्ष सी की स्थान क्या है। ए के सापेक्ष तो ठीक बाएं नहीं हो जाएगा, सी का स्थान ठीक बाएं, ठीक दाएं ओर, नहीं 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 बाएं ओर से क्या पूछ रहा है, ए के सापेक्ष सी का स्थान सही तो है, ठीक बाएं, ठीक बाएं। चलिए फिर से देख लेते एक बार, कहीं गलत हुआ है क्या। पी जो है एफ के बाएं और दूसरे स्थान पे है, बी है एफ के बाएं और दूसरे स्थान पे, सी ए का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, सी ए का निकट, बी ए के ठीक दाएं और पड़ोस में, बी जो है ए के ठीक दाएं और पड़ोस में है, तो यही होगा आंसर। डी ई के, डी जो है ई के दूसरे। ऑप्शंस गलत है, यहाँ ठीक बाएं ओर कर लो तो शायद आंसर आ जाए, ठीक बाएं ओर बैठेगा। ठीक है, ऑप्शंस गलत है, यहाँ पे हो जाएगा इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, सॉरी सॉरी, सी जो है ए के सापेक्ष में इमीडिएट लेफ्ट है, ये आंसर होगा इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो सीरीज है, नंबर सीरीज है, पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा, मिसिंग सीरीज है। ठीक है, पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा। यहाँ देखो +15 हुआ, +15, ये +20 लग रहा है आपको, यहाँ +25 लग रहा है और यहाँ पे +30। तो ये आप क्या देख रहे हो, 5 5 5 5 का डिफरेंस है, तो यानी आगे भी 5 का डिफरेंस है, यानी +35 होगा। तो अगर 175 में 35 जोड़ेंगे तो 5 तो पूरा जुड़ जाएगा, 30 तो ऐसे 200 200 200 210 होगा आंसर। ठीक है, सिंपल 210 है, ऑप्शन नंबर डी 210। ठीक है, चलिए 14 नंबर। ऐसे कितने इवन नंबर्स है जिनके ठीक पहले एक इवन नंबर है, कितने इवन नंबर है जिसके ठीक पहले भी इवन नंबर है और ठीक बाद एक ऑड नंबर है। ठीक है, ठीक बाद एक ऑड नंबर है, इवन इवन ऑड। देखते हैं, दो इवन का ही साथ दिख, ये देखो इवन नंबर के पीछे इवन ऑड है। ठीक है, देखो इवन नंबर के पीछे इवन आगे ऑड है। ठीक है, इवन नंबर के पीछे इवन आगे ऑड है, तो कितने हुए ऐसे, 3 इवन नंबर है, 3 इवन नंबर है जिसके पीछे इवन और आगे ऑड है, तो ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 है कि 6 दोस्त एडविन, प्रीति, सुनीता, जैकब, विक्टोरिया और सागर एक गोल मेज पर बैठे हुए केंद्र की ओर अभिमुख करके। ठीक है, कितने दोस्त है, 6, अब केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए।
तो बताइए प्रीति और सुनीता दोनों के निकटतम पड़ोसी एडविन है, ठीक है। तो प्रीति और सुनीता दोनों का निकटतम पड़ोसी एडविन है। पर एक चीज और देखो यहाँ पे, जैकब जो है सुनीता के बाईं ओर तीसरे, सुनीता मान लो यहाँ, ठीक है, सुनीता कह रहा है कि जैकब जो है सुनीता के बाएं और तीसरे स्थान पे, तो बाएं इधर से चलेंगे, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन है, जैकब, जैकब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रीति और सुनीता दोनों का निकटतम पड़ोसी एडविन है। तो प्रीति यहाँ हो सकती है, यहाँ होगी, और एक यहाँ पे एडविन या फिर यहाँ होगा। आगे देखते हैं जैकब के, अच्छा यहाँ पे देखो विक्टोरिया, जैकब, विक्टोरिया जो है जैकब के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठी है, तो दाएं इस साइड आएगा, तो यहाँ पे विक्टोरिया हो जाएगी। अगर यहाँ विक्टोरिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडविन, 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 और यहाँ पे हो जाएगी सुनीता। एक बची, एक बची, कौन बची, प्रीति, प्रीति, प्रीति होगी ना, नहीं सुनीता तो यहाँ है नहीं, प्रीति यहाँ होगी। एडविन जो है वो सुनीता प्रीति के पड़ोसी है, तो प्रीति यहाँ हो जाएगी, सुनीता तो ऑलरेडी है। एक कौन बच रही है, जैकब, विक्टोरिया, सागर बच रहा है, सागर हो जाएगा यहाँ, बन गया पूरा, ठीक है। पूछा एडविन के बाएं, एडविन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एडविन के बाएं दूसरे स्थान पर विक्टोरिया बैठी है, विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सभी हेलमेट नट हैं, सभी हेलमेट बिन है, ठीक है। ये हमारा बन गया आपका वेन डायग्राम। अब बताओ कि क्या सही है, कुछ नट बिन है, तो देखो कुछ नट का हिस्सा तो बिन में भी है, तो यानी ये सही हो जाएगा। सभी बिन हेलमेट है, देखिए कुछ की बात की गई, ये जो हिस्सा है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो इसके बारे में नहीं पता तो हम नहीं कह सकते, यानी ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ निष्कर्ष एक फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्यून, TUNE, ट्यून 5279, ठीक है, 5279 वेट इज रिटेन, ठीक है, और वेट जो है वो लिखा गया है 1428, 1428। तो बताइए टी किसका, टी का क्या कोड है, टी का क्या कोड है, तो आप देखो टी का क्या कोड है ये पूछ रहे हैं ना, टी का कोड क्या है, दोनों में सिमिलर क्या है, सिर्फ टी ही तो सिमिलर है, बाकी देखो ना यू है, ना एन है, ना ई है, ना डब्ल्यू है, ना आई है, ना टी है, तो दोनों में आपको सिमिलर क्या दिख रहा है, टू, टू ही दिख रहा है सिर्फ, तो टी का क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टू, आंसर टी इक्वल टू टू, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 देखो वापस से क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, नंबर्स देखो आपको पता चले 11 का डिफरेंस आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, मतलब सिर्फ आंख से सीधी नजर से देख लोगे ना, तो देखो यहाँ पे प्लस 11 करोगे, 30 में 11 जोड़ोगे तो 41, 41 में 11 जोड़ोगे तो 52, 52 में 11 जोड़ लोगे तो 63, अब इसमें 11 जोड़ दोगे तो 74, 74, देखो फिर वही बात है, कट गया, ठीक है, 74 आ गया। नेक्स्ट आप जोड़ लो, सेकंड वाला निकालना चाहते हो तो सेकंड देखो, क्योंकि फर्स्ट में दोनों ही सेम है, अगर हमें आंसर चाहिए तो सेकंड निकालना पड़ेगा। चलिए सेकंड निकाल लेते हैं, जेड से देखो ये माइनस कितना हो रहा है, 2, ठीक है, ये -2, 24 22, ये 20 -2, यानी यहाँ पे -2 करेंगे तो ये 20 होता है, -2 करेंगे तो 18, यानी आर आना चाहिए बीच में, आर, ये हो गया आंसर, TRS 74, यही होगा आंसर। चलिए फिर भी आगे निकाल लेते हैं, ए में से -2 करेंगे तो वाई में से -2 करेंगे तो डब्ल्यू से -2 कर रहे हैं, ठीक है, एन निकाल रहे हैं ना, तो यू से -2, 21 से -2 निकालेंगे तो 19 आता है, 21 से -2 19 आता है, 19 क्या होता है, एस, आर एस, और आगे तो टी होगा ही, आगे टी होगा ही, तो TRS आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी निकालोगे तो माइनस ही हो रहा है, -2 ही हो रहा है, बी से -2 जेड, जेड से -2 एक्स, एक्स से -2 वी, वी से -2 कर दोगे तो ये 22 होता है, 22 से टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19 देखो ये कोडिंग दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करना है इस सीरीज का, और कह रहा है कि अगर ए जो है वो एक्स डिनोट करता है यानी मल्टीपल, तो आपको ए कहाँ दिख रहा है, ए मल्टीपल डिनोट करता है, बी जो है डिवाइड डिनोट करता है, डिवाइड, सी माइनस डिनोट करता है तो दो जगह सी है,
डी जो है प्लस डिनोट करता है 2 जगह है। अब देखो करो, तो ये काट देंगे तो ये 9 बार में प्लस ये 50, ठीक है, -12 प्लस 15 -27, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये देखो जोड़ने वाला जोड़ देंगे पहले 59, 59 प्लस 15, ये देखो ये हो जाएगा 39, -39 कर रहे हैं ना, -39 कर दोगे तो ये 20, 20 एक 35, आंसर हो जाएगा 35, 35। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। सरल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो ये कह रहा है, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि एक सिंबल गायब है, पर फिर भी करके देखते हैं। ये क्वेश्चन इंटुइटिव से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि अगर हम प्लस और माइनस इंटरचेंज कर दें, 24 - 5, और यहाँ 18, यहाँ 6 रहने देते हैं, यहाँ +17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि इंटू और प्लस इंटरचेंज कर देते हैं, इंटू और प्लस। एक बात बताओ, इंटू और प्लस कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं? इंटू और डिवाइड इंटरचेंज कर देते हैं, पर यहाँ कहाँ डिवाइड होगा? मेरे हिसाब से अगर यहाँ डिवाइड कर दे तो यहाँ मल्टीपल है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार में +17, ठीक है। अच्छा, पहले गुना करेंगे ना, 3, तो हो जाएगा 15, 15, 24 प्लस 17 -15, यानी कि 26 होगा आंसर, 26, 26। ऐसे भी आंसर नहीं आ रहा है, वो भी आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि BFL EIO जैसे रिलेटेड है, वैसे KPI NSL रिलेटेड है, तो उसमें से बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो रिलेटेड होगा। तो B जो होता है वो 2 होता है, ये 6 होता है, +4 हो रहा है। ये देखो ये होता है 11, ये 14 +3 हो रहा है, सॉरी ये 5 होता है +3 हो रहा है, ठीक है, +3 हो रहा है। ये होता है 6, ये होता है 9 +3 हो रहा है। ये होता है 12, ये होता है 15 +3 हो रहा है। ये होता है 16, ये होता है 19 +3 हो रहा है, ठीक है। 9 12 +3 हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट वाले उसी सेम पैटर्न पे +3 कर देना है। जैसे D है तो D 4 होता है क्या 20, ये तो नहीं होगा। ये देखो 1 ये 2 नहीं होगा, 4 7 +3 हो रहा है, ठीक है। ये 12 ये 15 +3 हो रहा है, ठीक है। 10 13 +3 हो रहा है, 9 ये होता है 8, ये 10 +2 ही हो रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ये हो गया 18, यहाँ हो गया सॉरी 17, ये हो गया 20 +3 हो रहा है, 23 +3 26, डी हो जाएगा आंसर, डी हो रहा है, ठीक है। एल में अगर 3 जोड़ेंगे तो आता है, क्यू के 3 बार टी आता है और डब्ल्यू के 3 बार जेड आता है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 in a certain in a certain language a plus b, मतलब देखो कह रहा है कोडेड ब्लड रिलेशन है, एक कोडेड ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन दिया हुआ है नीचे कोडिंग में, हमें उसको बनाना है और पता करना है कि ई का जो है टी से क्या संबंध है, ई का टी से क्या संबंध है। तो देखो मल्टीपल कह रहा है कि ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि ये बी जो है वो वाइफ है, यानी कि ये इसकी पत्नी है। हैशटैग का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी ये बेटी हुई, तो बीवी की बेटी मेरी भी तो बेटी हुई, हैशटैग सेम उसकी बेटी, तो ये बेटी की बेटी यानी नातिन हो गई, नातिन, नातिन, नातिन। अब माइनस मतलब होता है, माइनस आपको कहीं दिख रहा है, माइनस मतलब होता है भाई, बेटी का भाई यानी बेटा यानी नाता, यानी ये भी ग्रैंड सन हो गया, ये भाई हो गया, ठीक है, भाई हो गया। तो ई का संबंध टी से क्या है, तो ई उसका नाना लगेगा, ई उसका नाना लगेगा। पुत्री का पुत्र, हाँ, नाना मतलब पुत्री का पुत्र ही तो होता है, नाना मतलब पुत्री का पुत्र ही होता है। नाना आप किसके लगोगे, ठीक है, जो आपकी बेटी का बेटा होगा उसी के नाना लगोगे ना, तो पुत्री का पुत्र, आंसर हो गया ए, ठीक है, बेटी का बेटा था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू इवन नंबर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड नंबर इन दिस डिजिट, तो एक डिजिट दिया हुआ है 7 3 2 5 6, और कह रहा है कि 1 जो है इवन नंबर में ऐड कर दो, लीजिए भैया ऐड कर दिए, ऑड में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऑड में 2 सब्ट्रैक्ट। हाउ मेनी विल अपीयर मोर देन वंस, हाउ मेनी नंबर विल अपीयर मोर देन वंस, एक से अधिक बार कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है, कितने नंबर अपीयर हो रहे हैं, एक ही तो नंबर है 3 जो एक से अधिक बार अपीयर हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक, एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 कह रहा है
कि वर्नर जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, वर्नर जो है बिंदु से चल रहा है और पश्चिम की ओर कितना 78 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, गाड़ी चलाता है 78 किलोमीटर, बिंदु ए यहाँ है, ठीक है, 78 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है 79 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यहां से बाएं दाएं मुड़ा 79 किलोमीटर गाड़ी चलाया, फिर दाएं मुड़ता है और 80 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वापस गाड़ी मुड़ेगा तो 80 किलोमीटर आगे चला जाएगा, ठीक है, फिर अंत में वो दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 1 मिनट कितनी बार 80, फिर 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, चलो ठीक है 2 किलोमीटर गाड़ी चला दो दाएं मुड़ के, अब बिंदु पी पे पहुंच जाता है, तो बिंदु पी पे पहुंचने के लिए इसको यहाँ पे वापस आने के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा त्रुटि है क्वेश्चन में, क्योंकि आप देखोगे कैसे क्वेश्चन में गलती है, 2 किलोमीटर चलाता है, ठीक है, इसको ये देखो ऑलरेडी 80 हो गया है, तो ये तो इसके आगे बढ़ गया है, ये इससे आगे 2 किलोमीटर बढ़ गया है, ठीक है, चलो यहाँ फिर भी देख लेते शायद ना हो, तो ये 2 किलोमीटर होगा, ठीक है, एक तो हमें किसी भी देखो डायरेक्शंस भी गलत दिए हुए ना, कि अगर हमें ए पे आने होंगे तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आना होगा, और ये 2 किलोमीटर, ये 79 किलोमीटर है, तो ये देखो 79 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा ऊट पटांग क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा सा गलत किया है कि एक लाइन इसमें से स्टेटमेंट गायब है, इसमें से एक स्टेटमेंट गायब है, बट अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से, ठीक है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई त्रुटियां होती हैं कोई दिक्कत नहीं है, GYSU जो है वो कोडेड एज 74 है, ठीक है, MAKZ जो है कोडेड एज 53 है, तो बताइए IHOW का क्या कोड होगा, ठीक है, देखो जी क्या होता है 7, ये 25, ये 19 और ये 21, इन लोगों को जोड़ के देखिए बहुत दूर का तो नंबर ऐसे भी आ रहा है, ये जोड़ेंगे तो 9 तो 30 41 65 हो जाएगा यहाँ तक, 65 प्लस 7 65 प्लस 7 होता है 72, देखो 72 प्लस 2 कर देंगे तो 74 आ रहा है, चलिए यहाँ देखते हैं 13 1 11 जेड हो जाता है 26, तो हो जाएगा 37 में 3 जाएगा तो 40 40 50 एक 51 जोड़ेंगे तो 51 आएगा, इन चारों को जोड़ के 51 आएगा, प्लस 2 कर देंगे तो 53, यानी कि जो भी प्लेस वैल्यू है उसको ऐड कर देना है, प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद प्लस 2 कर देना है, तो ये 9 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 23 है, जोड़ लेते हैं, देखो 15 8 ये ऐसे, ये 23 46 प्लस 9 4 यहाँ 55 प्लस 2 कर देंगे, 55 प्लस 2 हो जाएगा 57 आएगा आंसर, 57 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सभी संख्या 22 ठीक है, ये कोई लाइन है, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, ये ए, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो मुझे ये दिख रही है, का दूसरा अंक ले लेना है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक 4 है, ठीक है, 4 ले लिए, को सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक लेना है, तो सबसे छोटी संख्या का ये हो गई, तीसरा अंक 6 हो गया, को जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या आएगा 10 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आगे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नेक्स्ट हमें सीरीज निकालना है, क्या होगा, देखो ये प्लस क्या हो रहा है 5 हो रहा है, ये प्लस 5 4 1 6 प्लस 6 हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 7, यहाँ पे प्लस 8, देखो एक एक आगे बढ़ रहा है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है ना, कंसेक्यूटिव नंबर 5 से कंसेक्यूटिव नंबर प्लस कर देने हैं, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे प्लस 9 कर देंगे तो 3 यहाँ पे 46 आ जाएगा, 46 आंसर आएगा, ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर डी है, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ देखो JLO KQSB TBY ACF जैसे रिलेटेड है आपस में, ठीक है, वैसे एक ऑप्शंस में भी होंगे, जैसे J कितना होता है ना 10 और ये होता है 17, 7 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, ये देखो 12 ये 19 7 जुड़ रहा है, ठीक है, ये 15 7 22 होता है, देखो 22 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, ये देखो 20 से 7 जोड़ेंगे तो ए आना चाहिए, ए आ गया, ये देखो 22 से अगर 7 जोड़ेंगे तो 3 आ जाना चाहिए सी, इससे भी 7 जोड़ेंगे, 25 से 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 6, ठीक है,
तो मैं 7 जोड़ा, 7 आगे से 7 जोड़ दे, ठीक है। एन एन सब में है, एन कितना होता है 14, 14 में अगर 7 जोड़ेगा तो 21 आना चाहिए, यानी टी कट जाएगा, 2 ऑप्शन हुए, यहाँ तक सही है, ठीक है। 14 21, 14 21। फिर पी है, पी 15 है, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आता है, ये 23 हो गया, ठीक है। पी पी कितना होता है 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, 23 देखो सही है, 7 जोड़ रहा है। ये होता है 19, 19 में प्लस 7 कर देंगे जेड, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फिर देखो कह रहा है ऑड वन आउट ढूंढना है, ऑड फाइंड ऑड क्लस्टर लेटर, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑड क्लस्टर लेटर कौन सा है। इन 14 20 18 और ये हो गया कितना 24, के होता है 11 15, क्यू होता है 17 21, 21, ठीक है। 7 11 13 17 20 24 25 6। अब आप देखो आपको ऐसे ही दिख गया होगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखो +4 +4 +4 +4, ये देखो +4 हो रहा है, सेम +4 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ +4 हो रहा है, 25 में अगर 4 जोड़ते तो एक तो 26 हो जाता, 3 यहाँ पे सी आना चाहिए था, सी आना चाहिए था, ठीक है। तो डी जो होगा ऑड वन आउट होगा, डी जो है वो गलत है, ये +4 नहीं हो रहा है, ये प्लस ज्यादा जा रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने सम संख्या है, इवन नंबर है, जिसके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद एक विषम संख्या है। इवन ऑड मतलब इवन नंबर फाइंड करना है जिसके पहले इवन है और बाद में ऑड है, ठीक है। इवन नंबर जिसके पहले इवन है, देखो 8, पहले इवन आगे ऑड है, ठीक है। ये देखो पहले इवन आगे ऑड है, पहले इवन आगे ऑड है, पहले इवन आगे ऑड है, कितने हो गए 1 2 3 4, 4 ऐसे इवन नंबर है जिसके पहले इवन है और आगे ऑड है, तो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन आज के सेट के, आज के रीजनिंग क्लास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए लगभग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।